हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आप प्रश्न में देख पा रहे होंगे कि इस प्रश्न के कुल टोटल हमारे जो है कि 6 पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट हमारा ये है, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पाँचवा पार्ट और छठा पार्ट। अब हम प्रश्न को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे क्या कहा जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो इस प्रश्न में मैं आपको बता दूं कि हमें जो है कि सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हेल्प से हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्राप्त करना है, बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम किसी भी जीरोज के सम और जीरोज के प्रोडक्ट की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर हमको जो है कि इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, और इन दोनों मेथड को हम 1 बाय 1 करके सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसका जो है कि हमारा पहला पार्ट यहाँ पे है। पहला पार्ट 1/4, पहला पार्ट आप देख पा रहे होंगे। इसमें 1/4 हमारा सम ऑफ जीरोज़ है, और माइनस यहाँ पे जो लिखा है ये हमारा जो है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस का बी अपन का ए है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपन का ए है। और यहाँ पर मैंने जो है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख रखा है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है ये हम सबको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होता है। अब इनकी मदद से हम क्या करेंगे, इनके मदद से हम को एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 1/4 क्या है, 1/4 हमारा 1/4 हमारा क्या है, तो 1/4 हमारा सम ऑफ जीरोज़ है। और सम ऑफ जीरोज़ का जो फार्मूला है यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस का बी अपन का ए। अब आप देख पा रहे होंगे कि न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 है, और इस साइड देखेंगे तो न्यूमरेटर में माइनस का बी है। तो यहाँ पे माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूँ, तो माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस प्रकार से मैं माइनस को इधर की तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू -1 आ गया। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं a की, तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू, इसी प्रकार से a इज इक्वल टू हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में a है और इस साइड डिनोमिनेटर में 4 है। तो डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा, न्यूमरेटर के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है कि a और b के मान प्राप्त किए। प्रोडक्ट अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यहाँ पे -1 है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू सी अपन का ए लिख लेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम इसको जो है कि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से लिख पाएंगे। हमें पता है कि किसी भी संख्या का डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें a इज इक्वल टू 1 प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे हमको a के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, एक समान करना पड़ेगा। तो एक समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में जो पार्ट है और डिनोमिनेटर में जो पार्ट है वह n1 है। तो अगर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को मैं क्या कर दूं, 4 बना दूं, तो 4 कैसे बनाऊंगा, तो इसमें मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इसके मान में कोई अंतर ना आए। इस प्रकार से हमें यहाँ पे सी अपन का 4 मिल गया, सी अपन का ए मिल गया। ठीक। अब देखिए ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, इस साइड ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस प्रकार से a इज इक्वल टू 4 हो गया दोनों जगह, और c इज इक्वल टू -4 हो गया। तो यहाँ पर मैं c का मान लिख लूँ, तो यहाँ पे मुझे c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ, -4। जैसे न्यूमरेटर का कंपेयर मैंने किया न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का कंपेयर मैंने किया डिनोमिनेटर से। इस प्रकार से हमने a, b और c के मान प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ पर b का मान ये है, a का मान ये है, और c का मान ये है। अब इन वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगा, इसमें पुट कर दूँगा, तो मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। तो देखिए कैसे मिल रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये क्या हो गया, चलिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ a के स्थान पे मैं वैल्यू पुट करूँगा 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन लिख लेंगे। और b का मान कितना है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से b का मान -1 है, तो यहाँ पे मैं -1 लिख लेता हूँ, -1 यहाँ पे, और यक्स ज्यों का त्यों हो जाएगा।
और प्लस का सी के स्थान पे देखिए, सी के स्थान पे -4 है, तो यहाँ पे मैं -4 लिख लेता हूँ। ठीक, और आगे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना मैं भूल गया हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको जो है कि इरेज करके मैं फिर से सही कर देता हूँ। तो लीजिए मैंने इसको लिख दिया, वैल्यू पुट कर दिया मैंने। जैसा कि ए के स्थान पे, यहाँ पे देखिए आप, ए के स्थान पे 4 है, यहाँ पे मैंने ए के स्थान पे 4 रख दिया। और बी के स्थान पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे -1 है, तो इसी जनरल फॉर्म में मैंने बी के स्थान पे -1 रख दिया है। और सी के स्थान पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 4 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सी के लिए हमने जो है कि सी का जो मान यहाँ पे पुट कर दिया है, मैंने सी का मान यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि हमें 4x स्क्वायर यहाँ पे प्लस माइनस का 1 इंटू का एक्स प्लस का माइनस का 4 हमको कुछ इस प्रकार से मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 4x स्क्वायर ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे प्लस का माइनस के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस मिलेगा, और 1 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स ही मिलेगा। और यहाँ पे प्लस और माइनस, यानी कि यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने कितनी आसानी से प्राप्त कर लिया है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्राप्त हो चुका है यहाँ पे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे मेथड पे चलते हैं, सेकंड मेथड पे चलते हैं। तो सेकंड मेथड पे चलते हैं और सेकंड मेथड से हम जो है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसी चीज़ को हम फिर से प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सेकंड मेथड हमारा जो है कि फार्मूला बेस्ड मेथड है। तो फार्मूला क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे होता है सम ऑफ जीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू का यक्स होता है, और यहाँ पे होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी कि अल्फ़ा इंटू का बीटा, ये होता है। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा और देखूँगा कैसे वैल्यू हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज़, तो सम ऑफ जीरोज़ का मान यहाँ पे 1/4 है। यहाँ पे मैंने 1/4 रख लिया है, तो यहाँ पे हो गया 1/4 सम ऑफ जीरोज़ इंटू का यक्स, और ये प्लस करेंगे, प्लस साइन यहाँ पे लगाएंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का माइनस के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू का एक्स माइनस का 1 हमको प्राप्त हो गया है। अब हमें यहाँ से डिनोमिनेटर से 4 को एलिमिनेट करना है। तो डिनोमिनेटर से 4 को एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसके डिनोमिनेटर में हमें पता है कि 1 है, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो यहाँ पे इस प्रकार के फ्रैक्शन के फॉर्म में ये हमको कन्वर्ट हो गया। तो ये इस प्रकार के फ्रैक्शन को सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से यदि मैं 4 के साथ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ पे 4x स्क्वायर मिलेगा। जैसे हम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को वैसे ही यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नई मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, माइनस का 1x मिलेगा, माइनस का 1x, 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको x हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 4 हो गया। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 अभी भी आ रहा है। तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, 4 को एलिमिनेट करने के लिए इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, इसके इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक, यहाँ पे हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो जब ही 0 से इक्वेट करेंगे तो इसको जब हम डिनोमिनेटर में 4 है, 4 को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे बराबर के इस साइड जब हम ले आएंगे तो क्या होगा, 4 वैसे ही समाप्त हो जाएगा। बचेगा क्या, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 बचेगा। ठीक, सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू हमको बचेगी। तो इस प्रकार से हमने जो है कि यहाँ पर
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्राप्त कर लिया सेकंड मेथड से। तो सेकंड मेथड का इस्तेमाल करके भी आप इस प्रकार से बहुत ही ईजी तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो यहाँ पर इस प्रश्न संख्या 2 के पार्ट नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप पार्ट 2 में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये हमारा पार्ट 2 है। √2 यहाँ पे पहली वैल्यू है और दूसरी वैल्यू 1/3 है। तो √2 सम ऑफ जीरोज़, 1/3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो आइए पुट करके वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे √2 में सम ऑफ जीरोज़ के स्थान पे यहाँ पे मैं √2 लिख लेता हूँ, √2 ठीक इज इक्वल टू ये माइनस का b अपॉन का a है ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख लूँगा। अब मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख लेता हूँ। ये b अपॉन का a को मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस का b अपॉन का a इज इक्वल टू √2 ज्यों का त्यों रहेगा और अपॉन का 1 ज्यों का त्यों रहेगा। इसको अभी फ़िलहाल के लिए हम यहीं पे अभी इसको छोड़ते हैं और आगे हम प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट हमारा क्या है, तो प्रोडक्ट आप देख पा रहे होंगे, प्रोडक्ट हमारा जो है कि 1/3 है। तो यहाँ पे मैं 1/3 लिख लेता हूँ और ठीक बराबर c अपॉन का a लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे c अपॉन का a हो गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि a इज इक्वल टू कितना है, 3 है ठीक, और यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें a इज इक्वल टू जैसे हम पहले ज्ञात कर रहे थे वैसे ही इसको भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू कितना मिला, तो मैं आपको बता दूँ 3 मिला, और c इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिला, तो मैं आपको बता दूँ c इज इक्वल टू 1 मिला है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि a इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 है ठीक, लेकिन यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है। तो हमें a के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो a के वैल्यू को हम इक्वल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए यहाँ पे a के वैल्यू को 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे ज्यों ही डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किए तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना आ गया, तो न्यूमरेटर में 3√2 हो गया और अपान का यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि -b इज इक्वल टू 3 करड़ी में 2 आ गया, या यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ गया, b इज इक्वल टू माइनस का 3 करड़ी में 2 मिल गया ठीक। तो यहाँ से हमें b का मान मिल गया, यहाँ से हमें a का मान मिल गया और c का मान मिल गया, यानी कि a b और c का मान हमने प्राप्त कर लिया है। जब a b और c का मान प्राप्त हो गया तो फिर सारा किस्सा ही ख़त्म। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे a के स्थान पे कितना है, तो a के स्थान पे यहाँ पे 3 है, आप देख पा रहे होंगे a के स्थान पे 3 है। तो अब मैं क्या करूँगा, a के स्थान पे यहाँ पे रखूँगा मैं 3 ठीक, 3x² ठीक। अब यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, और b के स्थान पे क्या आया है, तो b के स्थान पे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आया है b के स्थान पे -3 करड़ी में 2। तो यहाँ पे मैं कोष्टक बना के -3 करड़ी में 2 रख लेता हूँ ठीक, और यहाँ पे x तो रहेगा ही रहेगा। अब प्लस का c का मान कितना है, तो c का मान बता दें यहाँ पे 1 है ठीक। अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका 3x² और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, माइनस का 3 करड़ी में 2 यक्स हो गया और ये प्लस का 1 हो गया। इस प्रकार से हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बहुत ही आसान तरीके से हमने प्राप्त कर लिया यहाँ पे ठीक। ये हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे अपने पहले मेथड से प्राप्त कर लिया। अब दूसरे मेथड में क्या है, तो दूसरा मेथड हमारा फार्मूला मेथड है। दूसरा मेथड हमारा फार्मूला मेथड है। तो फार्मूला मेथड क्या है, तो ये x² माइनस का ये अल्फ़ा प्लस का बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस इंटू का यक्स, और प्लस का होता है अल्फ़ा इंटू का बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हो गया अल्फ़ा इंटू का बीटा ठीक। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे x² ज्यों का त्यों रहेगा, x² ज्यों का त्यों रहेगा, और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम जो है कि पुट कर देंगे। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे क्या है, यानी कि सम ऑफ जीरोस √2 है।
तो यहाँ पे √/2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे यक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस रखते हैं, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे माइनस यहाँ पे 1/3 है, तो ये 1/3 हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो 3 को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जो है कि 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से इसके प्रत्येक पदों में गुणा कर देते हैं। तो 3 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे गुणा नहीं करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे हमें 3 मिल गया, ठीक। यहाँ पे हमें 3 मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही प्रोसेस के साथ बता देता हूँ। तो 1 से 3 में भाग देंगे तो हमें 3 ही मिलेगा, और 3 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3x² हो जाएगा, ठीक। माइनस यहाँ पे 1 से 3 में भाग करेंगे तो वही चीज़, यानी कि 3 मिलेगा हमको। फिर से 3 में हम 3 का हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में गुणा करके लिखते हैं, तो यानी कि 3, और यहाँ पे आ जाएगा करड़ी में 2, और ये यक्स हो जाएगा जब हमने मल्टीप्लाई किया था। अब फिर यहाँ पे हम प्लस साइन लिखेंगे, प्लस साइन हो गया। अब देखिए 3 से 3 में भाग देंगे तो हमको 1 मिलेगा, और 1 का यानी कि इसके न्यूमरेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में अभी भी 3 बच रहा है, तो इस 3 को एलिमिनेट करने के लिए हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। जब 0 से इक्वेट करेंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि 3 को जब इधर की तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो 0/3 0 × 3 हो जाएगा, तो 3 का 0 में जब गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, आपको ये तो पता ही होगा। तो इस प्रकार से हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्राप्त हो गया है, ठीक। यहाँ इस मेथड से भी हमने क्या किया, ये वाला हमारा जो पार्ट है वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आप इसको क्या कर दीजिएगा, इरेज कर दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा, ये हमारा जो है कि प्राप्त हो गया, ठीक। ये हमारा जो है कि शॉर्टकट फंडा है। इसी के साथ हम प्रश्न संख्या 2 के भाग 2 को भी सॉल्व कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। अब हम प्रश्न संख्या 2 के तीसरे भाग को भी सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तीसरे पार्ट में क्या है, तो तीसरे पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 है, ठीक। यहाँ पे 0 है, 0 हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोज़ है, √/2 क्या है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सम ऑफ जीरोज़ के स्थान पे मैं यहाँ पे 0 रखूँगा, और बराबर माइनस का b/a रखूँगा, ठीक। तो यहाँ पे 0 का मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी इंटीजर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। तो 0 हमारा क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि a क्या है, तो a मैं आपको बता दूं तो 1 है, और यहाँ से b क्या है, 0 है, या b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें a और b का मान प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ देखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ √5 है, ठीक। तो √5 है ये, और यहाँ पे हमारा c/a है। अब इसको हम डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से a क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और c क्या आ रहा है, √5 आ रहा है। और यहाँ पे हमें a क्या मिला है, 1 मिला है, ठीक है। यहाँ से भी हमको a 1 मिला है, ठीक है। और c यहाँ पे √5 मिल गया है। मतलब कि तीनों जगह a b और c के वैल्यू अलग अलग हैं, ठीक। तो अब हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। अब इन वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगा, पुट कर दूँगा गिवन पोलिनोमियल में, ठीक। तो यहाँ से a का मान क्या है, a का मान आप देख पा रहे होंगे 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, 1x², और प्लस का b के स्थान पे क्या रखें, तो b के स्थान पे यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू का x, और प्लस c के स्थान पे हम क्या रखें, तो c के स्थान पे √5 रख लेते हैं, √5 रख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेता हूँ, तो ये x² हो गया, और ये प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा पार्ट, ये यहाँ पे आएगा √5। तो ये हमारा जो है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया इस फंडे की मदद से। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं फार्मूले बेस्ड मेथड पे, यानी कि दूसरा वाला जो मेथड है,
तो दूसरा वाला मेथड है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर लिखते हैं और माइनस का यहाँ पे अल्फ़ा प्लस का बीटा लिख रहे थे, और यहाँ पे यक्स हो रहा था और प्लस का अल्फ़ा इंटू का बीटा लिख रहे थे। ठीक, अब आते हैं, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या है, जीरो है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इंटू का यक्स हो जाएगा, और फिर प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 √5 है, तो यहाँ पे √5 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से इसको जो है कि मैं एडजस्ट करूँ, तो यहाँ पे हमें मिलेगा यक्स स्क्वायर प्लस का √5 मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हमने जो है कि प्राप्त कर लिया है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो के माध्यम से हम इसके 3 बाकी के बचे हुए पार्ट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इन तीनों पार्ट को हम जो है कि अगली वीडियो के माध्यम से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से।